हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि प्रमुख शिक्षा आयोग गठन और उसके प्रावधान क्या थे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं। इसका पहला दिया हुआ है चार्ल्स का वुड डिस्पैच। ठीक, चार्ल्स का जो वुड डिस्पैच आया था 1854 में आया था। कब आया था? 1854 ईस्वी में। इसमें गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी काल में आया था चार्ल्स का वुड डिस्पैच। किससे संबंधित है? शिक्षा से। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। यह भारत की भावी शिक्षा के लिए एक वृहद योजना थी। इसे प्रायः भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको? चार्ल्स के वुड डिस्पैच को। इसके मुख्य प्रावधानों में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करना था। पाश्चात्य शिक्षा का क्या करना था? प्रसार करना था। उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी के माध्यम उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी का माध्यम तथा प्राथमिक शिक्षा के लिए जनभाषा शिक्षा के लिए निजी प्रयत्नों का प्रोत्साहन महिला शिक्षा को प्रोत्साहित कर कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना शामिल था। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा था कि चार्ल्स का वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में आया था, लॉर्ड डलहौजी के काल में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग का है कि हंटर आयोग लॉर्ड रिपन काल में। हंटर आयोग लॉर्ड रिपन के काल में आया था। ठीक है, 1882 से 83 में। इसके मुख्य प्रावधानों में स्थानीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा पर जोर देना। हंटर आयोग में किसमें दिया हुआ है? प्राथमिक शिक्षा पर जोर देना। इसमें कितना? प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी शिक्षा यानी 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को इसमें ज़्यादा जोर दिया गया। ठीक है, और इसका माध्यमिक स्तर पर साहित्यिक शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहन करने की बात की गई थी। इसमें भी महिला शिक्षा को प्रोत्साहन करने की बात कही गई थी। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या है। आगे दिया हुआ है शिक्षा नीति प्रस्ताव। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है? शिक्षा नीति प्रस्ताव 1913 में आया था। ठीक है, शिक्षा नीति प्रस्ताव कब आया था? 1913 में। शिक्षा नीति प्रस्ताव कब आया था? 1913 में। निरक्षरता समाप्त करने की नीति इसमें थी। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का व्यवस्था। सभी प्रांतों में कम से कम एक विश्वविद्यालय की स्थापना करना था। कि सभी प्रांतों में कम से कम एक विश्वविद्यालय की स्थापना करना था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला दिया हुआ है सैडलर आयोग कब आया था? 1917 से 1919 के बीच में आया था। ये 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के बाद स्नातक की उपाधि में अध्यापकों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्थाएं की गई। सैडलर आयोग के बारे में पूछता है कि सैडलर आयोग कब आया था? तो 1917 से 1919 के बीच आया था। ठीक है, आगे देखते हैं हार्टोग समिति किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, कब आया था हार्टोग समिति? 1929 में। कब आया था? 1929 में। प्राथमिक शिक्षा में इसमें क्या करना था? सुधार करना था। केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थी को उच्च शिक्षा आदि का प्रदान किया गया। जो प्रतिभाशाली बच्चे रहेंगे उन लोगों को क्या गया? उच्च शिक्षा के लिए इसमें आगे बढ़ाने का प्रावधान किया गया था। अब आए थे शिक्षा की सार्जेंट योजना। सार्जेंट योजना 1944 में। सार्जेंट योजना कब आई थी? 1944 में। देशों में प्रारंभिक विद्यालय में हाई स्कूल की स्थापना का प्रावधान क्या कर? देश में जो हम लोग का भारत देश में प्रारंभिक विद्यालय और हाई स्कूल की स्थापना का प्रावधान था। इसमें क्या था? प्रारंभिक विद्यालय हाई स्कूल की स्थापना का क्या था? प्रावधान किया हुआ था। ठीक है, और 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। किसमें? शिक्षा की सार्जेंट योजना में 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए इसमें निःशुल्क शिक्षा के अनिवार्य किया गया था। 1944 में आया था। चलिए ठीक है, कैसी लगी जानकारी आपको बताइएगा। थैंक यू।